किस स्थिति में वैसोडाइलेशन नहीं होता नाइट्रिक ऑक्साइड के कम स्तर पर? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शिराओं में 2 तथा धमनियों में 3 परत होती है, ये गलत है। बाकी ये धमनियों की दीवार शिराओं से मोटी होती है, ये सही है। शिराओं में बीपी कम होता है, ये भी सही है। शिराओं में वाल्व पाया जाता है, ये भी सही है। निम्न में कौन सा उदाहरण इंड आर्टरीज का है? इसका आंसर आएगा फीमोरल आर्टरी। गॉबलेट सेल किस प्रकार की ग्रंथि होती है? एक कोशिकीय ग्रंथि। संक्रमण में किस ऊतक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है? रेटिकुलर ऊतक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है संक्रमण में। निम्न में से कौन सा एपोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण है? एपोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण है मेमरी ग्रंथि। मेमरी ग्रंथि। निम्न में से किसमें कीरेटनाइज्ड एपिथेलिया नहीं पाई जाती है? योनि में। होलोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? तेल ग्रंथि। सिलिवरी ग्रंथि किस प्रकार की होती है? लाल ग्रंथि किस प्रकार की होती है? मीरोक्राइन प्रकार की होती है। ऑक्सीजन किस सिद्धांत द्वारा फेफड़ों की एल्वियोलाई से कैपिलरी द्वारा रक्त वाहिनियों में जाता है? डिफ्यूजन द्वारा। अधिकांश कोशिकाओं की परतों द्वारा किस एपिथेलियल ऊतक का निर्माण होता है? स्ट्रैटिफाइड ऊतक का निर्माण होता है। अंडवाहिनियों में किस प्रकार का एपिथेलियल ऊतक होता है? सिलिएटेड। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की कितनी परतें पाई जाती है? 2 परतें पाई जाती है। मीडियास्टेनियम कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है? थोरेसिक। निम्न में से कौन सा अंग थोरेसिक कैविटी में नहीं होता? आमाशय में नहीं होता। किस कोशिका द्वारा कोलेजन तथा इलास्टिक तंतुओं का निर्माण किया जाता है? फाइब्रोब्लास्ट। पित्ताशय कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है? एब्डोमिनल। पाचन तंत्र का कौन सा अंग उदर गुहा में नहीं पाया जाता? उदर गुहा में नहीं पाया जाता? मलाशय। ब्राउन एडिपोज टिश्यू मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? नवजात में। स्किन किस प्रकार का ऊतक है? कीरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड ऊतक है। एपिग्लॉटिस किस कार्टिलेज की बनी होती है? एपिग्लॉटिस किस कार्टिलेज की बनी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। एलोपेशिया का संभावित कारण क्या होता है? आनुवंशिक विकार। टीथ कौन सी बोन से जुड़े होते हैं? टीथ मैक्सिलाई और मैंडिबल बोन से जुड़े होते हैं। कौन सी बोन चमगादड़ के आकार की होती है? स्फेनाइड बोन चमगादड़ के आकार की होती है। टेम्पोरल बोन का कौन सा भाग सुनने और संतुलन बनाने में संबंधित होता है? पेट्रस। बोन की सतह पर उभार जहां मांसपेशियां जुड़ती है क्या कहलाता है? ट्यूबरसल। किस कोशिका में नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में। रिब्स तथा स्टर्नम आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। पैर में एड़ी वाला भाग कौन सी टॉर्सल बोन बनाती है? कैलकेनस। यदि कैरोकाइड प्रोसेस में फ्रैक्चर हो तो यह किस बोन से सम्मिलित करेगा? स्कैपुला। कौन सी बोन को कॉलर बोन कहा जाता है? डी क्लेविकल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोन की रीमोल्डिंग किसके द्वारा की जाती है? ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा बोन की रीमोल्डिंग की जाती है। मांसपेशियों में कंट्रक्शन कब प्रारंभ होता है? कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं तब प्रारंभ होता है।
आर्थोलॉजी की शाखा किससे संबंधित है? संधियों से। नी जॉइंट किस बोन के मध्य पाया जाता है? फीमर टिबिया बोन के मध्य। शरीर की गहरी मांसपेशियां कौन सी होती है? एडक्टर मैग्नस। जॉइंट को नर्व तथा ब्लड सप्लाई किससे होती है? कैप्सूल द्वारा। रक्त में प्लाज्मा तथा कोशिका का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? 55 तथा 45%। आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी वाले गुण का क्या लाभ होता है? पतली वाहिनियों में आसानी से प्रवेश होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? प्रोटीन तथा आयरन। वयस्कों में सामान्य MCHC कितना होता है? 30 से 35 ग्राम प्रति 100 ml आरबीसी। किस अवस्था में ऑक्सीहीमोग्लोबिन यौगिक द्वारा ऑक्सीजन गैस को रिलीज नहीं किया जाता? क्षारीय अवस्था में। किस अवस्था में आरबीसी का निर्माण बढ़ जाता है? ऑक्सीजन की कमी में। सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य होता है? हीमोग्लोबिन की चारों सरफेस पर O2 जुड़ना। रक्त का थक्का जमाने हेतु कौन सी रक्त कोशिका का योगदान होता है? रक्त का थक्का जमाने हेतु प्लेटलेट्स का योगदान होता है। किस कारक को एंटी हीमोफिलिक बी भी कहा जाता है?